2025 में आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेगी, नो डाउट। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी परेशान हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी खुश हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, आप इसे एग्री करेंगे। मेरा काम है किसी का विरोध नहीं करना। आप भी प्रतियोगी छात्र हैं, वो भी प्रतियोगी छात्र हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में कई बड़ी खबरें आपको मिलने वाली है। साथ साथ मौसम को लेकर भी बड़ी चेतावनी जारी की गई है, उसके संबंध में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके संबंध में बताऊंगा, और यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के संबंध में भी बड़ी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। साथ साथ सरकारी बैंकों में भर्ती के लिए स्नातक में जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, जो परसेंटेज होना चाहिए था, परसेंटेज में बदलाव कर दिया गया है। तो आप उसे देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ साथ देश के एक ऐसे शख्सियत की, अब मैं क्या बताऊं, आंखों में आंसू आ रहा है, आंखों में आंसू आ रहा है, मन दुखी है। और जो अर्थव्यवस्था का ज्ञाता था आज हमारे बीच में नहीं रहा। आपको मालूम होगा, नाम है मनमोहन सिंह, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आप इनके लिए 1 मिनट का जरूर मौन रखें। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक बड़ी खबर के बारे में, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की है। इसलिए मैं बात करूंगा क्योंकि आजकल जो है काफ़ी चर्चाएं बटोरना, काफ़ी अफवाह उड़ाना, काफ़ी वीडियो अपलोड करना और अपने आप में धुरंधर सिंह बनना, उन प्रतियोगी छात्रों का ध्यान नहीं देना या उन प्रतियोगी छात्रों का ज़्यादा ध्यान देना जो काबिल हैं, जो काबिल नहीं हैं। आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। जैसा कि मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जा रहा है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी पेट 2023 से आएगी। आएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप उस प्रतियोगी छात्र की जगह होते, अगर आप उस प्रतियोगी छात्र की जगह होते जो पेट नहीं दिया है, किसी कारण से नहीं दिया है, तो आप भी यही बात कहते कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी अगर पेट 2024 से आ जाए, पेट 2025 से आ जाए तो बहुत अच्छा होता, मैं भी पेट दे लेता तो मुझे भी अवसर मिल जाता। कहते या नहीं कहते अलग बात है कि आपने पेट 2023 दिया तो आप चाहते हो कि भर्ती आ जाए, कम कैंडिडेट है, कम कट ऑफ जाएगा, इसी के चक्कर में आप पड़े हो। अब कुछ प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि हमने नहीं पेट दिया तो आप अगले, ये तो सबकी मानसिकता होती है, इसमें आपको कुछ गुर्राने और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी खबर यह है कि पेट 2023 से लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी। शासन की तरफ से हरी झंडी बहुत जल्द मिल जाएगा। साथ साथ जनवरी के दूसरे पखवाड़े तक आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। अच्छे खासे पद होंगे, परंतु कटाव जितना आप कल्पना कर रहे हैं उतना नहीं जाने वाला है, उससे कुछ ज़्यादा जाने वाला है मुख्य परीक्षा के लिए। सवाल है पेट को ख़त्म करना चाहिए या नहीं। हम तो ख़त्म नहीं करवा पाएंगे, आप भी ख़त्म नहीं करवा पाएंगे, लेकिन एक विचार व्यक्त जरूर कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं कि पेट ख़त्म होना चाहिए या नहीं।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं पेट जरूर खत्म होना चाहिए। अब कुछ ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो कहते हैं कि यह कमाने का एक धंधा है, मतलब कि फीस लेते हैं, डबल फीस लेते हैं। और आयोग का कहना है कि नहीं, यह कमाने का धंधा नहीं है, भीड़ कम करने का काम है, भीड़ कम करने वाली परीक्षा है। अच्छा बताइए कि पेट से कितना लाभ है? अगर पेट से किसी का पेट बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? आप लोग बताइए कि पेट से क्या लाभ है और क्या नहीं लाभ है। जो पेट चाहते हैं अपनी बात रखें, जो पेट नहीं चाहते अपनी बात रखें। मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक बार जो अभ्यर्थी पेट की परीक्षा में अच्छे मार्क ले आता है, अच्छे परसेंटाइल ले आता है, उसे बार बार सभी भर्तियों में अवसर मिलता है। वही बार बार बैठने का प्रयास करता है और नीचे के अभ्यर्थियों को के बारे में नहीं सोचता है कि अगर मैं ही बार बार बैठूंगा तो नीचे का अवसर नहीं आएगा। और जो व्यक्ति एक बार कम नंबर किसी कारण से पा जाता है, अगली भर्ती के लिए तैयारी करने का प्रयास करता है, तो उसके 1 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो क्या पेट का यही फायदा है? आप भी कई परीक्षा में बैठते हैं, कभी ऐसी तुकबंदी हो जाती है कि आप लोग जो है कम नंबर पा जाते हैं। क्या हर परीक्षा में आपको टॉपर ही रहते हैं? हर परीक्षा में आपको अच्छे नंबर मिलते हैं? नहीं, कुछ किस्मत कनेक्शन भी होता है। आप तो मेहनत जी जान से करते हैं कि आपको अच्छे मार्क आए, लेकिन कुछ किस्मत कनेक्शन भी होता है। तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे आप ध्यान से सुनिए कि पेट का जो कट ऑफ बनाया जाता है वह सीटों के आधार पर बनाया जाता है। मान लीजिए आप 99 परसेंटाइल पा गए, आप 98 परसेंटाइल पा गए, तो जितनी भी भर्तियां आएंगी आपको अवसर मिलेगा और आप चूकने वाले नहीं हैं। आप अच्छा करने का प्रयास करेंगे, अच्छी नौकरी लेने का प्रयास करेंगे। अगर ग्रेड पे सेम भी रहेगा और किसी में ऊपरी इनकम वाली बात आए तो आप उसमें भागने का प्रयास करेंगे कि ऊपरी इनकम से कमाई हो गई। परंतु सरकार आपको पैसा देती है, आपके मेहनत का पैसा देती है, लेकिन आपके अंदर लालच भरा हुआ है। तो पेट कितना अच्छा है कितना बुरा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कौन भर्ती सबसे पहले आने वाली है। तो जेई और लोअर की वैकेंसी लाइन में लगी हुई है। शासन से अगर जनवरी माह में आदेश मिल गया तो जनवरी के दूसरे पखवाड़े तक लोअर पीसीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और उम्मीद है कि अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे तो अध्यक्ष के नए अध्यक्ष आने के बाद भी आ सकती है। यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि ओएन सिंह के द्वारा ही इस विज्ञापन को जारी कराया जाए, उनके कार्यवाहक रहते हुए जारी कराया जाए। तो जेई और लोअर की लाइन पे है। अगर लोअर की बात करें तो लोअर और लेखपाल लाइन पे है। अब इन तीनों में से कोई ना कोई वैकेंसी आएगी तो जेई या लोअर की सर्वप्रथम आने की संभावना है, उसके बाद लोअर या लेखपाल की आने की संभावना है। अगर हम तीनों भर्तियों की बात करें कि तीनों भर्तियां कब तक आ सकती हैं, तो उम्मीद है कि तीनों भर्तियां अगर सब कुछ ठीक रहा और पेट 2025 में विलंब हुआ, नोटिफिकेशन में विलंब हुआ, परीक्षा में विलंब हुआ, तो पूरी उम्मीद है कि मार्च तक आते आते तीनों भर्तियों का विज्ञापन जारी हो जाएगा, उम्मीद है। चलिए अब मैं बात करता हूं नए साल 2025 में बम्पर भर्तियों की सौगात बिहार में मिलने वाली है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि नए साल में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 10 लाख को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख किया है। 9 लाख को सरकारी नौकरी दे दी है। वहीं 34 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया गया है। तो आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि 2025 आपके लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है। बिहार में समस्त प्रतियोगी छात्रों को अभी से नई भर्तियों की बधाई। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं।
मौसम के बारे में, उसके बाद फिर भर्तियों के संबंध में जानकारी दूंगा। इसको भी सुनना जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा मौसम में बदलाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश होने की संभावना है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इससे 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश बूंदाबांदी की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में ओले भी पड़ सकते हैं। बिजली कड़कने तड़कने के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी और अमौसी स्थिति मौसम केंद्र के अनुसार अगर सहारनपुर समेत पश्चिम यूपी के कई जिलों में तराई में ओला पड़ सकता है। तो आप तैयार रहिए क्योंकि आपके लिए 24 से 48 घंटे बचे हुए हैं, क्योंकि 48 घंटे के अंदर झमाझम बारिश बूंदाबांदी और ओले भी पड़ सकते हैं। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। बीपीएससी के हंगामे को लेकर, बीपीएससी के हंगामे पर राहुल गांधी ने बहुत ही करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए सरकार नाकामी छुपाने को छात्रों पर लाठीचार्ज करा रही है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। क्या वास्तव में लाठीचार्ज करवा रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बड़ी अपडेट है सरकारी बैंकों को लेकर। सरकारी बैंक की भर्तियों में स्नातक में 55% अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। सरकारी बैंक की भर्तियों में स्नातक में 55% अनिवार्य कर दिया गया है। तो साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि युवाओं को योग्यता के अनुसार रोजगार देंगे। तो बताइए किस प्रकार के रोजगार जो है योग्यता के अनुसार मिलने वाली है और कितनी भर्तियां आने वाली है, यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। तो इस प्रकार की ठंडी जानकारी देता रहता हूं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।